तो आज भी हम समझेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम देखेंगे दो ऐसे वर्ड्स जो आप हमेशा और फ्रीक्वेंटली आपको मिल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं जरा कौन कौन सा वर्ड आपको मिलने वाला है। तो ये है आपका फेयरली एंड रादर। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा आपने। फेयरली एंड रादर आर बोथ एडवर्ब्स। क्या है दोनों के दोनों? एडवर्ब्स हैं। पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिया। यूज टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स। क्या करेगा ये? एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करेगा। एंड एडवर्ब्स, और किसको मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब्स को। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स को ये मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? ये कहता है कि भैया हम वो डिग्री को बताते हैं जो किसी हद तक सच है। ठीक है, तो कहता है कि इंडिकेटिंग द डिग्री टू विच समथिंग इज ट्रू। यानी ये भी आपका बताने का क्या काम करता है? अगर लिटरल हिंदी की बात करें तो क्या बताएगा आपका? ये मात्रा को बताएगा। ठीक है, however they have subtle differences and uses and connotation। यानी कि connotation का मतलब होता है मीनिंग, यानी इसका कुछ इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी है, भेदभाव दोनों के बीच में है। ठीक है, दोनों का यूजेस में थोड़े से अंतर है और दोनों के मीनिंग में भी थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेयरली की। ठीक है, फेयरली सजेस्ट अ मॉडरेट डिग्री। अब देखिएगा, मॉडरेट इज अ वर्ड विच शोज नीदर लाइक हाई नोर लो, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम। लेस देन वेरी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कंपैरेटिवली आपको समझ में आएगा कि ये वेरी से थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत तो है लेकिन वेरी से थोड़ा सा कम है। और क्वाइट और ऑफन कैरीज अ न्यूट्रल और स्लाइटली पॉजिटिव कॉनोटेशन। यानी कि ये इसका जो सेंस बनता है वो कैसा बनता है? पॉजिटिव मीनिंग ये देता है। ठीक है, कैसा मीनिंग? पॉजिटिव मीनिंग। और कहता है कि कैरीज अ नेचुरल और स्लाइटली, मतलब ये एक पॉजिटिव मीनिंग, नेचुरली ये पॉजिटिव है। इट इंप्लाइज दैट समथिंग इज ट्रू टू अ रीजनेबल एक्सटेंट बट नॉट ओवरवेलमिंग सो। यानी कि सर एक हद तक ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वेरी वाला सेंस नहीं है, बिल्कुल वेरी वाला या टू वाला सेंस इसमें नहीं है। और यहां पर आपको समझ में आ गया कि वेरी से क्या है? कम है। It is used to indicate that something is true to a certain extent but not to a high degree। यानी कि एक जितना चाहिए ना, मतलब आप कह सकते हो कि जितना आपको पसंद है उतना। ठीक है, लाइक अगर मैं कहूं कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं बट मैं ठीक ठाक हूं, अपने आप में मुझे लगता है कि भाई 99 नहीं आते मेरे, लेकिन 95 96 में लेके आ जाता हूं। ठीक है, बहुत कम भी नहीं कि 80 वाला मैं हूं, मैं 90 से अबव हूं और 100 के अंदर वाला हूं। तो अब कहेंगे कि सर बहुत ज्यादा तो नहीं है बट बीच वाला है। तो यानी कि आप बीच वाले का सेंस जब देना चाह रहे डिग्री में, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं फेयरली। पॉइंट समझ में आया यहां पे? बट नॉट टू अ हायर डिग्री, ऑफन यूज्ड व्हेन द स्पीकर वांट्स टू बी पोलाइट। अब कब इस्तेमाल करते, जरा ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, स्पीकर जब चाहता है कि वो थोड़ा सा क्या रहे? पोलाइट रहे। अवॉइड साउंडिंग टू स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड करने की कोशिश नहीं करता है, तब वो किसका इस्तेमाल करेगा? फेयरली का इस्तेमाल करेगा। देखिएगा जरा, शी इज फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रेजेंटेशन। इट मीन्स जितना चाहिए ना, जितना फेयर है ना उतना ही। शी इज मॉडरेटली कॉन्फिडेंट बट नॉट एक्सट्रीमली सो। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना, मतलब वो फेयरली लोगों को अच्छा लग रहा है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल देख के लोगों को पसंद आ रहा है। लोगों को कोई वैसा अंदर में लाइक हेट वाला फीलिंग नहीं आ रहा कि यार बहुत ज्यादा से ज्यादा बन रही है, नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है। द टेस्ट वॉज वेरी इजी। द टेस्ट वॉज वेरी इजी, यानी कि टेस्ट कैसा था जी? द टेस्ट वॉज रीजनेबली इजी बट नॉट टू द इजीएस्ट पॉसिबल। यानी इजी था सर, आप इसको कह सकते हैं मॉडरेट लेवल वाला सर हम बना लिए, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ। तो आई होप फेयरली आपको समझ में आया कि फेयरली का मतलब कि है बहुत बट उतना जितना आपको पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रादर। रादर कैन इंडिकेट अ हाई डिग्री देन फेयरली। यानी ये इसकी डिग्री भी थोड़ी सी हाई हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये फेयरली से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, एंड ऑफन कैरीज अ स्लाइटली स्ट्रॉन्गर समटाइम्स मोर नेगेटिव कॉनोटेशन। यानी कि इसका जो सेंस बनता है ना वो नेगेटिव बनता है। सेंटेंस भी आपका एक तरीके से, अगर आप सेंटेंस चेक करने जाएंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाता है। इट कैन इंप्लाई सरप्राइज, अनएक्सपेक्टेडनेस
and is used to emphasize that the extent of something, often with the hint of disapproval or emphasis. जैसे हमने कहा ना कि she is fairly confident, यानी कि लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं she was rather confident, यानी कि वो इतना कॉन्फिडेंट था कि लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। जरा देखिएगा, it is used to indicate that something is true to a significant extent, often more than expected, यानी जितना आपको चाहिए ना सर उससे ज्यादा, तो पसंद कैसे आएगा? नहीं आएगा पसंद। फेयरली में था कि सर जितना हमको चाहिए ना उतना ही था, पसंद आ गया हमको। इट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ माइल्ड सेंस ऑफ सरप्राइज, यानी कि इसमें आगे वाला इंसान सरप्राइज होता है, मतलब जितना आप सोचे उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया वो। और टू स्लाइटली डाउन प्ले समथिंग नेगेटिव, और कहां तक वो चला जाता है? नेगेटिव तक सेंस चला जाता है। आइए जरा समझते एग्जांपल से। शी इज रादर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रेजेंटेशन, यानी कि हम लोगों ने जितना कॉन्फिडेंट फील किया था, सोचा था, उससे थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिवली कॉन्फिडेंस वहां पे दिखा रही है वो। देखिएगा, शी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट पॉसिबली मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी हम लोगों ने जितना सोचा था ना उससे थोड़ा सा ज्यादा वो दिखाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, द टेस्ट वॉज रादर डिफिकल्ट, इट मीन्स द टेस्ट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट पॉसिबली मोर देन एंटिसिपेटेड, यानी डिफिकल्ट तो था सर, लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे ज्यादा डिफिकल्ट था, यानी कि शायद हम बना नहीं पाए। आई होप कि फेयरली और रादर के बीच में डिफरेंसेज आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं पॉजिटिव कॉनोटेशन एंड नेगेटिव कॉनोटेशन। और एक और था आपका एक सेंस था आपका सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस वाला। ठीक है, चलिए अनएक्सपेक्टेडनेस वाला भी हम देखेंगे, तो पहले हम पॉजिटिव कॉनोटेशन देख लेते हैं। द वेदर इज फेयरली नाइस टुडे, इट मीन्स जितना नाइस हमको चाहिए ना उतना ही नाइस था, ज्यादा नहीं था। द वेदर इज रीजनेबली गुड। रादर, द वेदर इज रादर नाइस टुडे, इट मीन्स हम लोगों ने शायद कुछ अलग सोचा था, कुछ लाइक नेगेटिव सेंस सोचा था कि शायद अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन उससे उलट वो था। द वेदर इज क्वाइट गुड पॉसिबली मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी हम लोगों ने थोड़ा सा गलत सोचा था कि शायद आज वेदर अच्छा नहीं होगा, बट वो अच्छा निकला। फेयरली का मतलब जितना हमने सोचा था उतना ही। आई होप अब डिफरेंस दोनों के बीच में डिक्लेयर हो गया होगा। नेगेटिव में आइए, फेयरली, ही इज फेयरली स्लो एट कंप्लीटिंग हिज वर्क, यानी कि स्लो तो है बट चल जाएगा, ज्यादा दिक्कत आए वाले को नहीं हो रहा। ही इज समवट स्लो बट नॉट एक्सेसिवली, यानी कि स्लो तो है बट एक्सेसिव नहीं है कि आगे वाला इरिटेट हो रहा है। नेक्स्ट, रादर, ही इज रादर स्लो एट कंप्लीटिंग हिज वर्क, यानी हमने सोचा था कि यार वो तो तेज निकलेगा, स्लो है। ओके, ही इज क्वाइट स्लो मोर देन वन माइट एक्सपेक्ट और प्रेफर, यानी कि किसी को पसंद वो शायद नहीं आ सकता है। आई होप कि ये पूरा समझ में आ जाने के बाद आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट आते हैं सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस। ठीक है, फेयरली का मतलब होता है द मूवी वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग, यानी कि हम जो सोच के गए थे, जो एक्सपेक्टेशन लेके गए थे वैसा ही था। द मूवी वॉज रीजनेबली इंटरेस्टिंग एंड द मूवी वॉज रादर इंटरेस्टिंग, इट मीन्स हम सोच के उतना नहीं गए थे लेकिन उससे ज्यादा वो हो गया, यानी जो सोच के भी नहीं गए थे उससे भी वो ज्यादा निकल गया। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग परहैप्स मोर देन एंटिसिपेटेड, यानी कि हमने जितना सोच के गए उससे वो ज्यादा। आई होप कि अब यहां पर रादर और फेयरली के बीच में आप गलतियां नहीं करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन आपके पास है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।